मस्तक रेखा देखकर करते हैं हर समस्या का समाधान। संत सुरेंद्र दास विगत 5 वर्षों से पिपौरी गांव मेहरबान सिंह पुरवा से आगे बाईं तरफ पिपौरी गांव में आम जनमानस की सेवा कर रहे संत सुरेंद्र दास मस्तिष्क रेखा देखकर ही सभी को समाधान बता देते हैं। संत सुरेंद्र दास जी भी पहले अन्य संतों की तरह पर्ची बनाते थे, मगर अब वह मस्तिष्क रेखा देखकर ही सब कुछ बता देते हैं। अभी तक वह लगभग 900 लोगों की शराब छुड़ा चुके हैं। संत सुरेंद्र दास की एक और विशेषता है कि वह भाई बहनों की संख्या दादी और दादा से पहले कौन दिवंगत हुआ ये भी बता देते हैं। अगर लोगों की माने तो मंगलवार को सुबह 12 से 5 बजे के बीच पिपौरी गांव में अनोखा मंदिर में काफी भीड़ रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। जिन लोगों को लाभ होता है वो अपनी श्रद्धा से दान पात्र में कुछ न कुछ डाल देते हैं। यदि कोई शारीरिक कष्ट से पीड़ित व्यक्ति आता है तो उसकी मस्तिष्क रेखा पढ़कर व्यायाम सहित तमाम चीज बता देते हैं, जिससे उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। आपके मन को पढ़ लेने की विशेष कला संत सुरेंद्र दास के पास है। इस कला को सीखने के लिए उन्होंने काफी समय अपने गुरु के साथ बिताया और उन्हीं से सब कुछ सीखा। आज लोगों के बीच में अपने गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान की रोशनी को लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। आपकी जेब में पड़े हुए नोट का नंबर भी बखूबी वह बता देते हैं। कानपुर से उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड पप्पू यादव की ये भाषण। आप अनोखा मंदिर में कब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं? कितने दिन हो गए आपको? लगभग मुझे 5 साल हो गया, लोगों की सेवा करते हो गया मैं यहाँ पर। इसके पहले जब मंदिर नहीं बना था, इसके पहले भी आप अपनी सेवाएं कहीं देते थे? मैं सत्संग करता था वहाँ पर, मैं सत्संग में जाया करता था। मैं गुरु से विद्या ग्रहण की, मैं मस्तर की पढ़ाई सीखी पढ़ी मैंने। तो आप जो चीज़ें बताते हैं, क्या मन पढ़ लेते हैं, मस्तिष्क रेखा देखते हैं, कैसे आप बता देते हैं? ये पढ़ाई होती, 2 साल कोर्स किया मैंने। तो जब सामने मेरे पास आता है तो क्यों आया है, क्या कारण है, उसकी दिक्कत क्या चल रही है, दिक्कत आई क्यों है, कब तक रहेगी, दूर कैसे होगी, ये पढ़ाई होती है इसकी है। एक ज्योतिष विज्ञान ही है ये। महाराज एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि आप पर्ची लिखते हैं। तमाम बाबा संत लोग ऐसे हैं जो पर्ची लिख करके बताते हैं। कुटी बाबा हैं, बागेश्वर धाम के साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। आपका क्या सिस्टम है, कैसे आप क्या बता देते पहले हैं? पर्ची मैं बनाता था, मस्तर रेखा पर्ची पर मैं भी बनाता था। ये बहुत टाइम लगता था, इसलिए मस्तर रेखा दे के मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। पर्ची में डायरेक्ट बोल पढ़ाई होती है। किसी रेखाएं महीन है, किसी मोटी रेखाएं छोटी हैं, बड़ी हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसकी पढ़ाई होती है इसकी। तो मंगलवार को आपके यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ होती है, लोग आते हैं। किस टाइप के आपके पास मरीज आते हैं? और सुना है कि आप शराब भी छुड़ा देते हैं, कैसे क्या करते हैं? हाँ, मैं मस्तक रेखा पढ़ता हूँ। कोई शराब पीता है, सर दर्द है, पेट दर्द है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, भूलने बीमारी है, दमा, मैं देखता हूँ ये परेशानी आई, परेशानी क्यों आई है, इसका कर्म प्रारब्ध कर्म है, ये कर्म है। शराब पी रहा है तो शराब पी क्यों रहा है, कौन सा ग्रह जिम्मेदार इसका है, शराब नहीं छोड़ेगा क्या आगे होगा, ये मुझे जानकारी मुझे मालूम पड़ जाती है हमको इसमें है। तो मस्तर रेखा देख के मैं उसकी कौन अच्छा ग्रह जो होता है उसका मैं समाधान बता देता हूँ। तो 150 खर्चा उसका अलग से आता है, उसी में ग्रह हो जाता है उसका और ठीक हो जाता है वो है। महाराज जी अभी तक आप लगभग कितने लोगों की शराब छुड़ा चुके हैं और कितने लोगों ने नहीं छोड़ा अभी तक जो आपके पास आ रहे हैं, क्या वजह है? मेरे पास जैसे 100% लोग आए तो जिसमें कि 30% लोग शराब पूरे छोड़ चुके हैं और 60% लोग दारू में कम करा देता हूँ। वो आने में मालूम पड़ जाता है ये छोड़ पाएगा नहीं छोड़ पाएगा, ये मुझे मालूम पड़ जाता है, तो उनको दारू में कम करा देता हूँ, डोज कम करा देता हूँ। जो नहीं छोड़ पाता है डोज कम करा देता हूँ। 10% ऐसे होते हैं जो नहीं छोड़ते हैं, यानी बिना विपरीत बुद्धि, उनका नाश ही होने वाला, हम क्या कर सकते हैं। तो अभी तक महाराज जी एक संख्या बताइए, लगभग कितने लोगों की शराब आपने छुड़ाई? लगभग 900 लोग महाराज मेरे पास दारू पीने वाले हैं, समझा है। जिसमें बहुत लोग छोड़ चुके हैं, बहुत लोग डोज में कम करा दिए। तो जो जो दारू पीता है अगर नहीं छोड़ेगा तो क्या घटना भविष्य में घटेगी वो मुझे मालूम पड़ जाता है, तो मैं कम करवा देता हूँ। वो घटना नहीं घटती है उनके जीवन में। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ आते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। क्या कोई शुल्क आप उनसे लेते हैं, कोई फीस है आपकी, किस तरह आप मरीजों को देखते हैं? नहीं, हमारी कोई फीस नहीं पड़ती हो। हमारी कमाई जगह दूसरा है हमारा। मंगल की छुट्टी में रहती है, मंगल में केवल आता हूँ यहाँ पर, जो इच्छा दान पत्र में डाल दो। आज जो पैसा दान पत्र में आता भी है तो गरीबों के लिए आटा दान चावल की व्यवस्था में सेवा मैं करता हूँ, हमारे परोपकार में करता हूँ। अपने गुरु की आज्ञा से मैं जन कल्याण कर रहा हूँ यहाँ पर। आपके पास किस तरह के मरीज आते हैं? आप
पेट दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, तमाम तरह के लोग आते होंगे, तो आप उन्हें कैसे देखते हैं? क्या उनको प्रक्रिया अपनाते हैं? देखो, पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, पहले मेडिकल काम है। अगर दवा लेने पर ठीक नहीं हो पा रहा है तो नेगेटिव ऊर्जा होती है, मैं रेकी हीलिंग करता हूँ और योगा सिखाता हूँ, उससे उनको दर्द ठीक होता है, उनको रिलीफ आराम मिल जाता है। कई सालों दर्द होता रहता है, लोगों को नहीं ठीक हो पाता, मैं योगा करवाता हूँ, रेकी हीलिंग करता हूँ, उनको दर्द वो ठीक उनका हो जाता है, उनका वो है। महाराज जी, इतना बड़ा शहर है, लोग हैं, और अभी आपका इतना प्रचार प्रसार भी नहीं हो पाया, फिर भी आपके पास एक अच्छी खासी भीड़ होती है। क्या संपर्क सूत्र है? कैसे लोग आपसे मिल सकते हैं? कहाँ आप बैठ रहे हैं इस समय? हम कानपुर में बैठते हैं, बर्रा आर्ट के आगे पिपौरी गांव पड़ता है, कल्लू होटल के बगल में। हम मंगलवार खाली बैठते हैं। अनोखा योगा मंदिर बना हुआ है। हमारा फ़ोन नंबर है 9839 23 86 63 है। तो संपर्क कर सकते हैं, और टोकन नंबर ले सकते हैं। वो टाइम बिल्कुल नहीं लगता है और काम उनका हो जाता है उनका। मेरे पास इधर सब पीने वाले आते हैं, लोग ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन पीने पीने का कारण क्या है, उसके दोस्त का नाम क्या है, वो पी कब से रहा है मुझे मालूम पड़ जाता है। उसके माता पिता कई भाई बहन हैं, वो क्या करता है, उसकी उम्र क्या है, उसके जेब नोट नंबर क्या है, मैं सब बता देता हूँ। नहीं छोड़े क्या, वही बता देता हूँ मैं। मतलब महाराज जी, ये मन पढ़ने की क्या क्रिया है? मुझे जानकारी हुई है कि आप मन पढ़ने के विशेषज्ञ हैं। क्या वजह है? कैसे आप मन को पढ़ लेते ये हैं? मैं ना जो ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, और गुरु कृपा से मैं जान लेता हूँ तो सामने वाला बैठा हुआ है, उसकी उम्र क्या है, और क्या क्या भाई बहन है, दादा ने पहले मरा कौन है, उसके मामा कितने हैं, वो जेब नोट नंबर क्या है। आप लीडो उसको लीडो लीडो में क्या आएगा मैं पहले लिख दूंगा, और सिक्का उछाली क्या आएगा पहले मैं लिख दूंगा। ये विद्या है, कला है ये। महाराज जी, सबसे बड़ी बात, आप जब कोई आप पीड़ित आपके पास आता है तो उसके आप भाई बहनों की संख्या भी बता देते हैं, दादी दादा में कौन पहले जो है दिवंगत हुआ ये भी बता हाँ, देते सब हैं, बता देते हैं हमारे। यहाँ तक कि नोट का नंबर भी आप बताते हैं। तो मैं हाँ। जानना चाहूँगा, एक नोट है मेरे पास और मैं उसको अपने जेब से निकालता हूँ और आपसे जानता हूँ कि क्या नोट का नंबर है। नोट अपनी मुट्ठी में बंद रखिए, मैं हाँ, खींच नोट ले रहा मेरे हूँ। पास है, आपसे दूर है और आप देख भी नहीं पा रहे हैं इसको। जी, वो नोट जरा आखिरी नंबर देखिएगा, आखिरी नंबर देखिएगा। जी देख लिया। बताइए क्या नंबर क्या है। 8 नंबर है। ये हमको नहीं मालूम था कि आप 8 नंबर आने वाला है। ध्यान रखिए, आपके जेब में नोट आखिरी नंबर 8 नंबर होता है। तो देख पा रहे हैं, ये 200 का नोट था, अभी हमने महाराज जी के सामने रखा। ये लास्ट में 8 है और महाराज जी ने बता दिया कि आपके नोट का अब आखिरी नंबर 8 है। मैं बताता हूँ, आपको याद होगा। आपके पिता कितने भाई, आपको एक मिनट याद करिए, बता मैं रहा हूँ। आपके पिता कितने भाई हैं, एक मिनट याद करिए। जी, पिता कितने भाई हैं आपको, ये आपके? 3। ये बात हमको नहीं मालूम थी, मैं पहली बार मुलाकात की है। पिता 3 भाई, ध्यान दीजिए। बिल्कुल, महाराज जी ने सही बताया, मेरे पिताजी 3 भाई थे। ये लंबा अभ्यास मैंने। जोर से बोलिए। प्रशांत शुक्ला, प्रशांत जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बेहटा गंभीरपुर। हैं? बेहटा गंभीरपुर। बेटा गंभीरपुर। आप आज अनोखा मंदिर में आए हैं, क्या वजह है? शराब की, शराब की वजह मतलब? मतलब शराब का मैं आदी हो गया। आदी हो गए हो, तो शराब छुड़ाने के लिए आए हो? जी जी। पहली बार आए हो कि इससे पहले कब आए? दोबारा दूसरी बार आए। क्या अंतर लगा आपको यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद बहुत बड़ा अंतर मुझे महसूस क्या महसूस हुआ? महसूस नहीं हुआ कि पहले मैं पी लेता था, अब मैं छूटा भी नहीं, इच्छा अच्छा, ही नहीं होती। मतलब दूसरी बार में ही इतना चमत्कार हो गया कि आप जो है आपकी शराब छूट गई। तो अभी भी साथी लोग आपके कहते होंगे चलो, मन करता होगा पीने का? मैं जाता हूँ, मन मेरा नहीं करता है, बिल्कुल नहीं कभी करता। इच्छा ही नहीं होती। मैं जाता हूँ, ठेके तक जाता हूँ, मैं शराब भी जेब में ले लेता हूँ कई टाइम। मतलब महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी के लिए बहुत धन्यवाद है कि यहाँ पे हमारे समूह जीवन के लिए एक नई ऊर्जा मिली। कितने दिन से आप पी रहे थे? करीब 15 साल से। 15 साल से पी रहे थे? 15 साल। दिन भर पीते थे सिर्फ शाम शाम को? नहीं, दिन भर नहीं, कभी कदार सुबह से भी पी लेता था, हाँ। बाकी परमानेंट शाम में पीता था। क्या काम क्या करते हो? काम उसका करते हैं, नूडल्स का। नूडल्स का। आपके हाँ, साथ खेती किसानी कर लेते हैं, मतलब परमानेंट कोई ड्यूटी नहीं। आपके साथ आज कौन आया है? कोई नहीं, हम अकेले हैं। आप अकेले आए हो?
तो और जो लोग पीते हैं उनसे आप क्या कहना चाहोगे कि यहाँ अनोखा मंदिर पिपौरी गांव में आए नहीं नहीं, और हमने कहा है दरअसल उन लोगों से पहले मैं पूर्णतः सही हो जाऊँ, मान लो मैं नहीं पी रहा हूँ, हाँ। अभी उन लोगों को शंका है, जब करीब पूरा महीना गुजर जाएगा उसके बाद हमसे कई लोगों ने कहा हमको ले चलो, हमको भैया ठीक है, मान लो आपकी आदत छूट जाएगी, 1 महीने बाद, 1 महीने तक आप नहीं पीते हो, इसके बाद भी नहीं पीते हो, तो अपने दोस्तों को क्या कहना चाहोगे जो आपके साथ पीते थे? दोस्तों को मैं लेकर के आऊँ यहाँ, हाँ। उसके लिए कोई संदेश नहीं देंगे, जो हमसे मिल रहे हैं हमारे मिलने वाले हैं खुद लेके यहाँ आए। खुद आपके पास आते हैं वो? नहीं आते हैं, पीने वाले आते हैं, लेकिन पीने के लिए मुझसे कहते नहीं। नहीं, क्या दारू छोड़ने की बात करते हैं आपसे? नहीं, 1-2-4 करते हैं, बाकी थोड़ी ना करते हैं। तो मतलब घर आप, वाले कहते हैं, वो लोग नहीं कहते हैं। तो प्रशांत जी आपका ये कहना है कि आप अनोखा मंदिर में आए तो आपकी शराब छूट गई, बाबा का ये सुरेंद्र दास जी का ये आशीर्वाद है, संत जी का, कि आपकी दारू छूट गई, और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।